आज वीडियो का स्टार्ट एक ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से करूंगा जहां पे लमसम का विंडो फिर से ओपन है। रिस्ट्रिक्शंस तो जो थे वो अब यहाँ पे क्लोज होता हुआ देखने को मिल रहा है। हम ये भी जानेंगे कि गोल्ड के प्राइस में जो इतना बड़ा जंप देखने को मिल रहा है और मार्केट में स्पेशली स्मॉल कैप यहाँ पे टूटता जा रहा है, आगे मार्केट का रुख कैसा हो सकता है, हिस्टोरिकल डेटा के साथ हम समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने वो स्मॉल कैप रखता हूं जहां पे लमसम का विंडो ओपन हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड है वहां पे जो एक लमसम का रिस्ट्रिक्शंस था वो अब रीओपन देखने को मिल रहा है। 23 जनवरी 2026 से ये आपको रीओपन देखने को मिलेगा। अलाउड जो इन्वेस्टमेंट टाइप है वो लमसम, एसआईपी, एसटीपी, स्विच इन आपको देखने को मिलेगा। पहले जो है लमसम इन्वेस्टमेंट का जो विंडो था वो क्लोज हो चुका था, लेकिन अब ये 23 जनवरी 2026 से लमसम का विंडो जो है वो ओपन होता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर आप देखोगे तो एसआईपी इन्वेस्टमेंट भी अलाउड है, एसटीपी, स्विच इन भी यहाँ पे अलाउड देखने को मिल रहा है। एक पर पेन का जो रिस्ट्रिक्शंस था उसको भी रिमूव कर दिया गया है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक लिमिट सेट किया गया था। जी हाँ, डेली एसआईपी का, वीकली एसआईपी का, फोर्टनाइट, यहाँ पे मंथली, क्वार्टरली का ये एक लिमिट था, वो अब रिमूव कर दिया गया है। इन्वेस्टर फिर से अब एसआईपी लमसम के थ्रू इस फंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखो, टाइम टू टाइम ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में जब मार्केट हाई होता है तो कई ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं लमसम को लेके या फिर एसटीपी को लेके या फिर यहाँ पे स्विच इन को लेके। और जैसे ही मार्केट कुछ सस्ता होता है, अपॉर्चुनिटी फंड मैनेजर को दिखता है, फंड हाउस को, तो वहाँ पे वैसे लिमिटेशन को हटाया जाता है जो कि यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के साथ देखने को मिल रहा है। चलिए अब हम वीडियो के दूसरे पार्ट पे आते हैं। शुरुआती दौर में मैंने जैसे बताया गोल्ड के प्राइस में इतना बड़ा जंप देखने को मिला। देखो, अगर एक साल पहले गोल्ड के प्राइस की बात करूं तो 80 से 85 हज़ार का रेट दिख रहा था। अब जो वो रेट है वो करीबन 1,60,000 का दिख रहा है। इट मीन्स कि एक साल के अंतराल में करीबन 100% का जंप गोल्ड के प्राइस में देखने को मिला है। लेकिन जहाँ पे हम स्मॉल कैप की बात करूँ तो स्मॉल कैप में गिरावट है, दबाव है। पिछले 6 महीने का आंकड़ा देखें तो स्मॉल कैप में करीबन 14 से 15% का गिरावट है। गोल्ड में करीबन 60% का जंप देखने को मिला है। अगर मैं पिछले एक साल की बात करूं तो 100% का रिटर्न गोल्ड में है, वहीं पे स्मॉल कैप में 3 से 4% का नुकसान देखने को मिला है। अब ये जो सिचुएशन देखने को मिल रहा है, इससे हम क्या समझ सकते हैं? मार्केट आने वाले समय में कितना बदल सकता है? क्या अब इक्विटी मार्केट से रिटर्न बनेगा या नहीं बनेगा? ये भी इन्वेस्टर क्वेरी जनरेट कर रहे हैं। चलिए जानेंगे कुछ हिस्टोरिकल डेटा के साथ और समझेंगे कि आखिर इक्विटी मार्केट में आगे का रुख कैसा हो सकता है। चलिए समझते हैं कि जब गोल्ड ऐसा मूवमेंट देता है, जब गोल्ड आपको ज़्यादा पैसा बना के देता है, उसके बाद मार्केट का सिचुएशन क्या होता है, मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। जैसे 2008 और 9 की बात करूं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 2008 और 9 में यहाँ पे ग्लोबल फिनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला था और सेंसेक्स करीबन 60% वहाँ पे गिर चुका था। जी हाँ, मार्केट क्रैश हुआ था। लेकिन अगर आप गोल्ड का मूवमेंट देखोगे तो गोल्ड वहाँ पे 150% का मूव दिया, पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला। और ठीक उसके बाद जब यहाँ पे मूव जो गोल्ड का है वो कम हुआ, खत्म हुआ। जी हाँ, जब यहाँ गोल्ड के प्राइस में हमें फ्लैट मूवमेंट देखने को मिला। 2009 और 13 में एक स्ट्रॉन्ग बुल रन देखने को मिला, जैसे कि आप मार्केट में देख सकते हो। आप सेंसेक्स का रिटर्न देख सकते हो 2009 से और 13 में बहुत बड़ा रिटर्न देखने को मिला। ठीक 2011 और 12 की बात करूं तो एक यूरो डेब्ट क्राइसिस देखने को मिला। मार्केट यहाँ पे कमजोर, वोलेटाइल देखने को मिला। गोल्ड जो है वो ऑल टाइम हाई पे चला गया और उसके बाद जैसे ही गोल्ड के प्राइस में हमें थोड़ा सा एक स्लो मूवमेंट देखने को मिला या फिर काफ़ी कंसोल होता हुआ देखने को मिला, तो वहाँ पे इक्विटी स्लो रहा बट स्टेबल रिकवरी देखने को मिला। था जो काफ़ी कमज़ोर था उसमें हमें रिकवरी देखने को मिला। ठीक वैसे 2020 मार्च में देखें तो कोविड के चलते मार्केट में क्रैश देखने को मिला। मार्केट करीबन 35 से 40% डाउन चला गया। गोल्ड का प्राइस जो है वो ऑल टाइम हाई चला गया। लेकिन ठीक उसके बाद अगर आप देखोगे 2020 और 21 में एक हिस्टोरिकल रैली देखने को मिला। जी हाँ, यहाँ पे जो रिटर्न बना वो पिछले 5 साल 10 साल में रिटर्न नहीं देखने को मिला। आंकड़े काफ़ी मजबूत देखने को मिले, स्पेशली जो है स्मॉल कैप काफ़ी निकल के आ गया है। वैसे ही 2022 की बात करूं तो रशिया यूक्रेन वॉर का और प्लस इन्फ्लेशन का जो एक दबाव था वो देखने को मिला और उसके चलते मार्केट यहाँ पे साइडवे देखने को मिला। गोल्ड का प्राइस वहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गया
लेकिन ठीक 2022 के बाद अगर देखोगे तो 2023 में यहाँ पे रिकवरी स्टार्ट हुआ। इक्विटी मार्केट में आपको 2023 में मार्केट में थोड़ा सा बूस्टअप बनता हुआ देखने को मिला। 2023 में देखें तो यूएस रेट हाइक हुआ, मिड और स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा कमज़ोर देखने को मिले, गोल्ड में यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिला। और उसके बाद 2024 का आंकड़ा देखोगे तो इक्विटी मार्केट में हमें एक सेलेक्टिव रैली देखने को मिला। कई ऐसे सेक्टर में हमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। 2025 और 26 की बात करूं तो हाई वैल्यूएशन, ग्लोबल टेंशन के चलते यहाँ पे जो है स्मॉल कैप काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। गोल्ड जो है वो ऑल टाइम हाई है, मतलब आप सोचो कि रिकॉर्ड हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट 6 to 18 मंथ में एक अपॉर्चुनिटी फेज आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो है आपको खरीदारी करना चाहिए, यहाँ पे जो है आपको इक्विटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जब जब गोल्ड यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई या गोल्ड में अच्छे रिटर्न देखने को मिले हैं, उसके बाद मार्केट में भी रैली देखने को मिला है। में जब एक अच्छा खासा हाई देखने को मिलता है, अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है, फिर उसके बाद जब गोल्ड में पैसा नहीं बनता, वहां से लोग फिर इक्विटी में पार्क करते हैं और फिर मार्केट में एक अच्छा बुल देखने को मिलता है, जो कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हो। आज के डेट में अगर गोल्ड के प्राइस में आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, शॉर्ट ड्यूरेशन में अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि गोल्ड का प्राइस जो है थोड़ा कंसोल करने लगे या फिर थोड़ा सा एक ही लेवल पे वहाँ पे अप्स एंड डाउन्स करे, कुछ दिन के लिए स्लो हो जाए और उसके बाद जो है वहाँ पे इक्विटी मार्केट में हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिले। और वही मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर रहा हूँ कि नेक्स्ट 6 to 18 मंथ्स में एक अपॉर्चुनिटी फेज देखने को मिलेगा। देखो इस डेटा के साथ आप ये तो समझ गए होंगे कि जब जब गोल्ड के प्राइस में हमें जंप देखने को मिलता है, कुछ दिन के बाद इक्विटी के मार्केट में भी हमें उसका मूवमेंट देखने को मिलता है। इट मीन्स कि इक्विटी वहाँ से कुछ रिकवर करता है या फिर बहुत तेज़ी से यहाँ पे आंकड़े बदलते हैं इक्विटी में। अब अगर नोटिस करोगे तो ये जो ड्यूरेशन है वो 6 से 18 मंथ का ड्यूरेशन होता है, जिसमें मार्केट थोड़ा दबाव में रहता है और गोल्ड थोड़ा जंप देता हुआ देखने को मिलता है। तो 6 से 18 महीने का जो यहाँ पे ड्यूरेशन होगा, इसमें हो सकता है और गिरावट हो, इन्वेस्टर वहाँ से दूर भागे और गोल्ड के प्राइस में और उछाल देखने को मिले। लेकिन जैसे ही गोल्ड के प्राइस में हमें कंसोल होता हुआ देखने को मिलेगा, स्टेबल होता हुआ देखने को मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे इक्विटी में लोग पार्टिसिपेट करेंगे और इक्विटी का रुख बदलेगा। तो यहाँ पे देखो इस समय जो सिचुएशन हो रहा है, इन्वेस्टर अपना पैसा स्पेशली स्मॉल कैप से, मिड कैप से, इक्विटी से निकाल के और गोल्ड में यहाँ पे पार्क कर रहे हैं या फिर मेटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जी हाँ, जिसके चलते दबाव एक तरफ से ये बनता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि देखो दबाव कई रीज़न से है, लेकिन ये भी एक रीज़न है। लेकिन कुछ दिनों के बाद गोल्ड के प्राइस में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा या कंसोल होता हुआ देखने को मिलेगा और फिर इन्वेस्टर यहाँ पे इक्विटी की तरफ शिफ्ट होंगे और उसके बाद फिर से एक नया हिस्टोरिकल डेटा बन सकता है। इट मीन्स कि एक नए हाई के तलाश में यहाँ पे मार्केट चढ़ सकता है। तो इन्वेस्टर को इस 6 से 18 महीने में जो अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, इसको ग्रैब करना चाहिए और लंबे समय का इंतज़ार करना चाहिए। स्मॉल के पास गिर रहा है, लेकिन आने वाले समय में इसका मूवमेंट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ विश्लेषण थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।